नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम ज्ञान की बात करेंगे। और आज के ज्ञान के पिटारे में है कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने का मतलब क्या है, क्यों मारा जाता है पत्थर, और मुस्लिम औरतें बुर्का क्यों पहनती हैं, इस पर जानेंगे विस्तार से। लेकिन आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान की बात सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तब जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुस्लिम समुदाय की इस हज यात्रा में सऊदी अरब के मक्का में शैतान को पत्थर मारने के बाद ही इस हज यात्रा को पूरा होना माना जाता है। ईद उल जुहा के पर्व पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म काफी चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ पर मक्का के पास स्थित रमी जमारत में ये रस्म 3 दिन तक निभाई जाती है। हज जाने वाले यात्री रमी जमारत में 3 बड़े खम्भों पर खूब पत्थर मारते हैं। ये खम्बे ही शैतान माने जाते हैं। इसके बाद ही हज पर गए लोगों का हज पूरा होता है। इस रस्म को निभाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। इस बार भी लाखों की संख्या में लोग हज के लिए अरब के मक्का में पहुँचे हैं। हज पर मक्का में रमी जमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के पीछे ये मुख्य कारण माना जाता है। वो ये है कि कहते हैं कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी मांगी। इस दौरान कुर्बानी में उन्होंने अल्लाह को अपनी सबसे पसंदीदा चीज देनी थी। ऐसे में हजरत इब्राहिम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय अपना बेटा इस्माइल था। ये बेटा उन्हें बुढ़ापे में साथ देता। हालांकि हजरत इब्राहिम ने इसे अल्लाह का हुक्म मानकर अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। इस दौरान जब वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक शैतान ने उनका रास्ता रोक लिया और वो उनसे सवाल करने लगा। शैतान ने पूछा कि जब वो अपने बेटे की कुर्बानी दे देंगे तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा। इस दौरान हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए चल दिए। हजरत इब्राहिम इस दौरान किसी तरह का अटकल नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि कहीं उनकी भावनाएं न बीच में आ जाए और बेटे के मुंह में वो कुर्बानी न दे पाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। इसके बाद बेटे की कुर्बानी की प्रक्रिया अपनाई। ऐसे में जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका बेटा उनके सामने जीवित खड़ा था। उसी जगह पर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, वहाँ पर एक मेमना पड़ा था। इसके बाद से ही बकरे और मेमनों की बलि दी जाने लगी। वहीं कुर्बानी के बाद रमी जमारत में शैतान को पत्थर मारने वाली रस्म के पीछे उस शैतान को दोषी माना जाता है कि उसने हजरत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी। आज भी ये रस्म निभाई जाती है और जो भी लोग हज जाते हैं दिल खोल के शैतान पर पत्थर मारते हैं। अल्लाह का पैगाम कही जाने वाली इस्लाम की पुस्तक कुरान में विस्तार से बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। मुस्लिम पुरुषों के बारे में कहा गया है कि उन्हें ऐसा लिबास पहनना जरूरी है जिससे शरीर नाभि के ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक ढका जा सके। मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वे ऐसा लिबास पहने जिससे उनका चेहरा, हाथ, पाँव के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नजर ही नहीं आए। ये लिबास वे ऐसे पुरुषों की मौजूदगी में अवश्य पहने जो उनके रिश्तेदार नहीं हैं या उनसे उनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों में भी खासी बहस चलती रहती है कि महिलाओं और पुरुषों के लिबास की सही परिभाषा क्या है। इसी बहस की वजह से 2 शब्द चल निकले हैं, हिजाब और नकाब। हिजाब एक अरबी भाषा शब्द है जिसका मतलब है सिर ढकना, और नकाब का मतलब है पूरी तरह से ढकना, जिसे बुर्के के संदर्भ में समझा जा सकता है। बुर्का वो परिधान है जिसमें पूरा शरीर ढका होता है और सिर्फ आंखों में झांकने के लिए एक झिल्ली या जाली लगी होती है। लेकिन हिजाब में चेहरा नजर आता है मगर बाल और गर्दन छिपे होते हैं। पश्चिमी देशों में हिजाब ज्यादा लोकप्रिय नजर आता है, लेकिन बुर्का एशियाई देशों में खासा प्रयोग में देखा गया है। हालांकि पश्चिमी देशों में भी कुछ इलाकों में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनना पसंद करती हैं, लेकिन हाल के समय में बुर्के का चलन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर ब्रितानी कैबिनेट मंत्री जैक स्ट्रॉ ने सुझाव दिया कि अगर कोई महिला बुर्का पहनकर उनसे बात करने आती है तो वो उससे बात करने में सहज महसूस नहीं करते, इसलिए
बुर्का हटाने पर गौर किया जाना चाहिए। अलबत्ता जैक स्टार ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनती है जिसमें उसका चेहरा नजर आ सकता है तो बातचीत ज्यादा सहज तरीके से हो सकती है, क्योंकि जिस महिला से बातचीत की जा रही है उसके चेहरे के हाव भाव को समझने में आसानी हो सकती है। मुस्लिम विद्वानों में इस मुद्दे पर खासी बहस होती रहती है कि क्या नकाब या बुर्का पहनना अनिवार्य है या फिर इसे पहनने की सिफारिश की गई लेकिन अनिवार्य नहीं बनाया गया हो। कुछ ऐसे ही सुझाव आए हैं कि सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ ओढ़ना गैर जरूरी है जब तक कि कोई महिला कुरान में बयान किए गए विवरण के अनुसार सिले हुए कपड़े पहने। इन सुझावों को उदार कहा गया है। इस पर विद्वानों में कुछ मतभेद भी मिलते हैं। कुरान में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अंगों को छिपा कर रखें और अपना श्रृंगार या आभूषणों का दिखावा नहीं करें सिवाय उसके जो स्वाभाविक रूप से नजर आए। इस्लामी विद्वानों में इस वाक्य के अंतिम हिस्से पर मतभेद है कि आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या इसका ये मतलब किसी महिला के कपड़ों की बाहरी परत से है जिसके मतलब निकलता हो कि उसे ऐसा परिधान पहनना जरूरी है जो उसके पूरे शरीर को ढक ले, और बुर्का या नकाब इसी श्रेणी में आते हैं, या क्या ये चेहरे और हाथों के संदर्भ में कुछ छूट देता है, साथ ही काजल, अंगूठी, कंगन और श्रृंगार जैसी परंपरागत महिला सुलभ चीजों की भी छूट देता है। इस बाद वाली परिभाषा को इस्लामी इतिहास के अनेक प्रमुख विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है, जैसे कि अबू जाफर अल तबरी जो हिजाब का समर्थन करते हैं। कुरान में कुछ और हिदायतें भी दी गई हैं जिन पर खासी बहस हुई है। मसलन महिलाओं को अपना वक्षस्थल ढकने की हिदायत दी गई है और अपने चारों ओर एक लबादा जैसा दुपट्टा या चादर भी पहनने को कहा गया है। लेकिन इन आदतों में मुस्लिम देशों में भी अंतर देखा गया है और इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक मुस्लिम औरतों में इस मामले में कुछ अलग अलग परंपराएं देखी जाती हैं। लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं पर ही छोड़ा जा सकता है कि वे इस बारे में क्या फैसला लें। क्या वे अपने मजहब और इस्लामी पहचान के तौर पर नकाब या बुर्का पहनना चाहें या न चाहें। फ्रांस और तुर्की जैसे देशों में धार्मिक परिधानों पर कुछ कानूनी पाबंदियां हैं, तो महिलाओं के मामले में ये उनका मानवाधिकार बन गया है कि वे क्या परिधान पहने। लेकिन इसके साथ ही नकाब के बारे में खास तौर से विकसित समाजों में बहुत से उदारवादी मुसलमानों को अक्सर एतराज करते हुए देखा जा सकता है, जहां महिलाओं को सदियों से चली आ रही कुछ पाबंदियों को हटाने के लिए खासी लंबी लड़ाई करनी पड़ी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही कई महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप ज्ञान से वंचित न रह जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम की बात को लेकर। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।